हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका आकाश गंगा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि जिन विद्यार्थियों ने सीईटी स्नातक स्तर का एग्ज़ाम दिया था, बहुत दिनों से वो एग्ज़ाम के रिजल्ट की इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका ये इंतज़ार जो है ख़त्म हो चुका है। सीईटी का रिजल्ट आ चुका है आप लोगों का। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन बच्चों ने सीईटी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, क्योंकि आगे वो इनमें जो होने वाली जो भर्तियां हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, आगे वो अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। लेकिन अब आगे आपको किन किन की तैयारी करनी है, क्या आपकी रणनीति होगी, उसको लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सीईटी का जो रिजल्ट है आपका, उसको लेकर हम बात करते हैं। इसमें देखिए ये बताया गया है पूरा कि सीईटी जो स्नातक स्तर उसका परिणाम जारी हो चुका है, और इसमें लगभग जो है 8.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि टोटल, वैसे इसकी फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो टोटल इसमें जो फॉर्म थे वो 13 लाख के समथिंग फॉर्म थे, 13 लाख से ज़्यादा ही मान लो। उसमें 11 लाख अभ्यर्थी, 11 लाख और कुछ 11.5 लाख के समथिंग अभ्यर्थियों ने जो एग्ज़ाम दिया था, और उसमें जो है ये 8,78,000 जो विद्यार्थी इसमें वो उत्तीर्ण हुए हैं। और जिन्होंने जो ये सीईटी का एग्ज़ाम दिया था, आपके सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था 2024 के अंदर, और उसका रिजल्ट अभी आया है आपके, कल शाम को आया है। यानी कि कल शाम का मतलब आपके 12 फरवरी को आया, 13 फरवरी हो गई, तो कल शाम को इसका रिजल्ट आ चुका है। और ये जो एग्जाम का जो रिजल्ट आया है, जिन बच्चों ने ये पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी जो वैलिडिटी है वो लगभग 1 साल तक रहेगी। ये 1 साल तक है। आप अगले साल जब 2025 में सीईटी का एग्जाम दोगे तो उसकी जो वैलिडिटी है, जो पात्रता परीक्षा है आपकी, वो 3 साल तक उसकी वैधता रहेगी। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है परिणाम जारी। 8.5 लाख अभ्यर्थियों को मिली पात्रता परीक्षा। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा जो ये सीईटी है 2024, इसका परिणाम जारी हो चुका है। 75% जो है इसका परिणाम रहा है। इसके अलावा इस सीईटी में टोटल इतने अभ्यर्थी यानी कि 11,64,554 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें 8,78,069 अभ्यर्थियों को ये पात्रता परीक्षा मिली है। और ये पिछले साल सितंबर के अंदर ये क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है इतने, जो अभी मैंने बताया कि पंजीकृत यानी कि फॉर्म कितने भरे गए थे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब भी आप किसी एग्जाम में ऐसे दिया होता है ना कि पात्रता परीक्षा, तो जिस दिन रिजल्ट आता है, यानी कि जैसे ये कल रिजल्ट आया है, कल परिणाम आ चुका है, तो कल से लेकर 1 साल तक यानी कि 2026 फरवरी तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसके बीच में जितनी भी भर्तियां आएगी इसके थ्रू, उन सभी का आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। लेकिन उसके बाद में ये वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। फिर अगले साल जो 2026 के अंदर जो सीईटी का आपका एग्जाम होगा 2025 में होगा, क्योंकि 2024 वाला था, फिर उसकी वैलिडिटी, उसमें जो पास होगा उसकी वैलिडिटी या पात्रता रहेगी 3 साल तक। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अवधि इसकी परिणाम जारी होने के दिन से 1 साल तक रहेगी। फिर इसके बाद में वो भी निर्णय लिया जा रहा है, अभी तो होगा कि नहीं होगा, 2025 से ये लागू होगा। अच्छा, ये जो सीईटी हुआ था, एक से अधिक चरणों में इसका एग्जाम हुआ था, और इसके कारण इसका रिजल्ट कैसा आया है, नॉर्मलाइजेशन होकर। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग पारियों में जब एग्जाम होता है तो किसी पारी का पेपर मॉडरेट होता है, किसी पारी का पेपर हाई भी होता है, किसी का लो भी होता है। तो उसमें क्या होता है, सभी बच्चों को समान अंक प्रदान किए जाए, उसके लिए एक फॉर्मूला अपनाती है ये। और वो फॉर्मूला आपको जब आप रिजल्ट देखोगे तो उस पीडीएफ में सबसे पहला जो पेज है उसमें फॉर्मूला ही लिखा हुआ है कि किस तरीके से रिजल्ट निकाला गया है। तो आप वहां पर जाके देख सकते हो। कई विद्यार्थियों के ऐसे भी आ रहा होगा कि पहले नंबर ज्यादा थे अभी कम हो गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कम ज्यादा 40% मार्क्स आ रहे हैं, आप पास हो, बस इतना ही। अधिकतम कितने नंबर आए, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीईटी में जिसने 40% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं वो सभी इसमें पास है। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ है कि जो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको अलग से 5% की क्या प्रदान की गई है, छूट भी प्रदान की गई है, ठीक है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात देखो इसमें क्या है कि ये जो एग्जाम था ये कई चरणों में हुआ था, अलग अलग पारियों में, और प्रत्येक चरण में एक पेपर में 150 क्वेश्चन थे, और टोटल मिलाकर 600 क्वेश्चन हो गए थे। 4 पारियों में एग्जाम हुआ था।
और 600 सवालों में से एक भी सवाल इसमें क्या नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ। कहीं आप ये सोच रहे हो ना, ज़्यादातर एग्जाम में जो है क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, लेकिन इसमें डिलीट नहीं हुआ। एक क्वेश्चन का सिर्फ क्या बदला गया है, उत्तर जरूर बदला गया है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन का इसमें उत्तर बदल दिया गया है, बाकी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। इसके अलावा देखिए इसमें बताया गया है कि आप जो है इसमें किन किन भर्तियों को लेकर आप आगे जो है तैयारी कर सकते हो। टोटल 11 प्रकार की इसमें वैकेंसियां रहेगी, जिसमें देखो अगर हम बात करें तो प्लाटून कमांडर भर्ती है, इसमें पटवारी जिलेदार भर्ती है, जल संसाधन भर्ती, कनिष्ठ लेखाकार, अधीनस्थ लेखा सेवा यानी कि जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है उसको लेकर बात की गई है। इसमें आपकी राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तहसील राजस्व लेखाकार टीआरए की बात की गई है। जो पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता यानी कि जो सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आती है महिला सुपरवाइजर की, उसकी बात की गई है। इसके अलावा उप जेलर भर्ती, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 भर्ती, पटवार भर्ती, ये इंपॉर्टेंट भर्ती है, पटवार भर्ती, और ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती भी इसमें शामिल है। तो पटवारी और जो ग्राम सेवक दोनों वैकेंसियां है, बहुत ही अच्छी वैकेंसियां है। जो पटवारी की तैयारी कर रहा है, देखो जो कैंडिडेट, उसकी ग्राम सेवक की तैयारी अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि दोनों के अंदर जो सिलेबस है ना लगभग वो सेम है, कुछ परसेंट का इसमें फ़र्क है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आपकी तैयारी हो जाएगी इसके अंदर। इसके अलावा मैं ये कहती हूँ कि जिन विद्यार्थियों की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि देखो जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो ऐसा नहीं कि हम 3-4 महीने पहले उसकी तैयारी करने बैठते हैं, वो लोग 2-3 साल पहले से उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो पिछले साल जिन्होंने पटवारी का पेपर दिया था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो इस साल तभी से उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी देखो आप कितना ही पढ़ते रहो, वो चीज़ आप पढ़ते पढ़ते रहोगे वो याद हो गए आपको, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाती है। क्योंकि कोई भी एग्जाम देते हो आप एक बार पढ़ो पेज को, 2 बार पढ़ो, आपको वो चीज़ याद है कि नहीं है, उसका असली जो विश्लेषण है ना वो आपको जब आप पेपर देते हो तो पेपर देख के आपको पता चलता है, ठीक है ना। कोचिंग आपने 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप जितना टेस्ट दोगे उतना कम है। और इसी के लिए अपनी जो YouTube के अंदर डेली क्लासें आ रही है अभी, पहले देखो अपना ऑफलाइन है, मैं तो ये मानती हूँ कि वैसे तो ऑफलाइन बेस ज़्यादा सही रहता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि जो जैसे कि घर बैठकर या दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं या कोचिंग नहीं आ पाते, वो ऑनलाइन बैठकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अपना भी आकाशगंगा यूट्यूब चैनल इसी साल से स्टार्ट किया है अभी, और उसमें आप देखना अपने यूट्यूब चैनल पर, जिन्होंने नहीं देखा है और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लेना, ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। उसमें मैं खुद आपको राजस्थान जी के कंप्लीट कराने वाली हूँ पटवार और वीडियो के लिए, विशेष रूप से पटवार और वीडियो के लिए, क्योंकि रिट का जो पेपर है, रिट में भी वही है, लेकिन रिट का पेपर अभी आपके होने वाला है 27-28 फरवरी को। उसके बाद में जो 3-4 महीने बाद में जो पेपर होंगे आपके वो पटवार के, और उसके बाद में किसका होगा, वीडियो का पेपर ही होगा। तो ये 2 बड़ी भर्तियां रहेगी, तो उसके लिए हम डेली जो है अपने YouTube चैनल पर डेली क्लासें आपको करवा रहे हैं, साथ में उसमें प्रैक्टिस सेट पेपर भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी आगे, जो पिछले साल जो आ चुके हैं उनकी तैयारी भी हम करेंगे। और इसके अलावा और भी जो कोई अपडेट की जो बात रहेगी, इसमें जो कोई न्यूज़ इसके बारे में आएगी वो भी मैं आपको बताती रहूँगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है CET का, वो जाकर देख लेना। कहाँ पर देखोगे, तो अपना आकाशगंगा के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, क्योंकि इसमें टोटल देखो 2045 पेज है, तो यहाँ बताना संभव नहीं है। आप वहाँ पर जाना, आराम से अपने रोल नंबर डालना, वहाँ आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।